फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की अफवाहें बेबुनियाद करार। मार्का हक के बाद किए गए सियासी तजिए भी मुस्तरद। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि ऐसी तमाम बातें झूठ और कयास सराइयाँ हैं। द इकोनॉमिस्ट को खुसूसी इंटरव्यू में भारतीय जारियत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जंग मसलत की गई तो इस बार मशरिक से आगाज करेंगे। भारत को समझ लेना चाहिए उसे हर जगह मारा जा सकता है। उमर अयूब और शिबली फराज को डी नोटिफाई करने का फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। दोनों रहनुमाओं ने दायर करदा दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी, गैर आइनी और बदनीयती पर मबनी है। इलेक्शन कमीशन ने हमें सुने बगैर ही डी नोटिफाई करने का फैसला जारी किया। हमें सफाई का मौका तक नहीं दिया गया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। कोई भी शख्स कानून से मुबर्रा नहीं। जिन लोगों को सजाएं हुई वो अदालतों में अपील दायर करें। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं कि क्रिमिनल लॉ तरमीम का बिल 7 माह से पड़ा हुआ है, कोई बैठने को तैयार नहीं। क्रिमिनल लॉ तरमीम बिल का फायदा सियासतदानों और आम शहरी सबको है। इलेक्शन कमीशन के पास आज खुद डायरेक्ट नोटिफिकेशन करना कोई इख्तियार नहीं है, रूल्स में नहीं है, लॉ में नहीं है, आइन में नहीं है। उस पर हेयरिंग होती है, 90 दिन का टाइम है, उसके खिलाफ अपील है। इलेक्शन कमीशन ने हम जरूर चैलेंज करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में एहतजाज को कामयाब करार दे दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम पुरअमन लोग हैं। कल भी पुरअमन एहतजाज हुआ। अवाम ने साबित किया कि बानी PTI के साथ हैं। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार से तजावुज़ करते हुए अरकान पार्लियामान की नाअहली के डायरेक्ट नोटिफिकेशन जारी किए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इक़दाम को चैलेंज करने का भी ऐलान किया। वतन अजीज की आधे से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पोर्चुगल में प्रॉपर्टी ले चुकी है। नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स अब शहरियत लेने की तैयारी कर रहे हैं। एक्सपर्ट पोस्ट में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। बुज़दार का करीब तरीन ब्यूरोक्रेट बेटियों की शादी पर 4 अरब की सलामती वसूल कर चुका। सियासतदानों को तो इनका बचा कुचा खाना होता है और चबले मारते हैं। ना प्लॉट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि उन्हें इलेक्शन लड़ना होता है। महंगी तरीन गाड़ियां चंद हजार में क्लियर। मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। फीसलेस सिस्टम से क्लियर होने वाली लग्जरी गाड़ियों की क्लियरेंस मशकूक हो गई। डायरेक्टरेट जनरल कस्टम पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट की रिपोर्ट में हैरान कुन इंकशाफात। अरबों रुपए की टैक्स चोरी। मुनज़्ज़म अंदाज में गाड़ियों की कीमतें कम जाहिर की गई। करोड़ों की लैंड क्रूजर कस्टम्स अफसरान की मिली भगत से 17,000 में क्लियर। ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए बुरी खबर। कैश ऑन डिलीवरी हो या ऑनलाइन अदायगी, 18% सेल्स टैक्स लाजमी काटा जाएगा। FBR ने ऑनलाइन ऑर्डर पर नया सेल्स टैक्स कानून नाफिज कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। डिजिटल ऑर्डर्स पर 18% सेल्स टैक्स की कटौती होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑनलाइन मार्केट प्लस, कोरियर और अदायगी एजेंट सेल्स टैक्स काटने के पाबंद होंगे। हर माह की 10 तारीख तक STR 35 फॉर्म जमा करवाना लाजिम होगा। कोरियर भी सेल्स टैक्स की कटौती के पाबंद होंगे। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां आवाम को लूटने लगीं। अद्वियात की कीमतों में 2-4 गुना नहीं बल्कि 3 से 4 हजार गुना के फर्क का इंकशाफ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वफाकी वजीर सेहत को खत लिख दिया। जेनरिक अद्वियात की पॉलिसी पर अमल दरामद का मुतालबा। इस्लामाबाद में बादल फिर जमकर बरस पड़े। मुसलधार बारिश के बायस मारगला की पहाड़ियों से आने वाले पानी से नालों में तुगयानी। बाराकहू, चक शहजाद और दीगर इलाकों में पानी घरों में दाखिल। न्यू चट्टा बख्तावर और में गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कई गाड़ियां डूब गईं। रावल डैम में पानी की सतह में इजाफा। स्पिलवेज खोल दिए गए। लाहौर में ठंडी हवाओं ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। मतला अब्र आलूद, आज भी बारिश का इम्कान। कराची में सुबह सवेरे हल्की फुहार से मौसम खुशगवार। मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज बरकरार।
लाहौर के इलाके शादरा में दिल दहला देने वाला सानहा। दुकान की छत से लोहे का बोर्ड उतारने के दौरान बिजली के तारों से टकरा गया। करंट लगने से 4 शहरी जाँ बहक। जिंदगी की बाजी हारने वाले अफराद की अलमनाक मौत पर इलाके में कोहराम। शहरियों का हिफाजती इक़दामात की अदम मौजूदगी पर शदीद एहतजाज। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ओमान के सफीर की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन के फरोग पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान ओमान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने की ज़रूरत है। दोनों ममालिक में बादवाना ताल्लुकात मुश्तरका मज़हब, सक़ाफ़त और अक़दार पर मबनी हैं। अमेरिका का रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने पर गौर। सदर ट्रंप कहते हैं कि आज रूसी हुक्काम के साथ अमेरिकी ख़ुसूसी एलची की मुलाकात के बाद मॉस्को से तेल खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां आयद करने का फैसला करेंगे। इन ममालिक पर इजाफी टैरिफ और पाबंदियां आयद की जाएंगी ताकि रूस की मौशी पुश्त पनाही कमज़ोर बनाई जा सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर कब्जे का मामला इसराइल पर छोड़ दिया। सहाफ़ी के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि उनकी हुकूमत की तवज्जो फ़लस्तीनियों के महसूर इलाकों में ज़्यादा ग़िज़ा पहुँचाने पर है। बाकी मामले पर वो कुछ नहीं कह सकते, ये ज़्यादातर इसराइल पर मुनहसर होगा। अमरीकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस कहती हैं कि गजा में इमदाद की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। सदर ट्रंप गजा में जंग का खात्मा देखना चाहते हैं। दुनिया में खुशहाली और अमन अमरीकी ख़ारजा पॉलिसी का हिस्सा है। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंग बंदी और इमदाद की बहाली का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि इसराइली हमलों के बायस गजा मुकम्मल तबाह हो चुका। गजा से इसराइली फौजियों का इनखला और इमदाद की बहाली ज़रूरी है। इसराइल गजा में भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। बच्चों की अमवात में इजाफा हो रहा है। किसी चीज़ से इस बात का जवाब नहीं दिया जा सकता कि पूरी आबादी को अंधाधुंध कत्ल किया जाए या उन्हें भूखा मार दिया जाए। कौमी असम्बली के इजलास में गजा के अवाम से इजहारी यकजहती की करारदाद कसरत राय से मंसूर। इसराइली बर्बरियत और इश्तियाल अंगेजी की मजम्मत। करारदाद में कहा गया कि गजा में इंसानी इमदाद की तहसील रोकना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ऐवान फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद की हिमायत करता है। ऐवान का आलमी बिरादरी से फौरी इक़दामात का मुतालबा। पेशावर के थाना मचनी गेट के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर समेत 3 अफराद कत्ल। नामालूम अफराद की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग। वारदात की सीसीटीवी फुटेज JTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान ने फायरिंग की। वारदात में हमलावरों ने क्लैशनकोफ और पिस्टल का इस्तेमाल किया। जाए वारदात से 65 खौल बरामद हुए। लकी मरवत के 2 मुख्तलिफ इलाकों से 4 अफराद की लाशें बरामद। मक़तूलीन को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। शनाख्त हाल ना हो सकी। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तहकीकात जारी। कराची में महकमा एक्साइज साउथ जोन और पाक बहरिया की मुल्की तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई। भारी मकदार में मनशियात बरामद। गैर मुल्की शराब की 8000 बोतलें, 600 किलो चर्स और 200 किलो आइस बरामद। जब्त शुदा मनशियात की मालियत 24.28 अरब से जायद है। मनशियात कुंड मलीर के साहिली इलाके में छुपाई गई थी। KPK में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। लकी मरबत में 6 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 12 हो गई। पाकिस्तान की पहली जदीद माहौल दोस्त और मुकम्मल इलेक्ट्रिक अर्बन ट्रेन का कामयाब तजुर्बा। बिजली से चलने वाली सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रेन ने लाहौर की सड़कों पर दौड़ लगा दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुद तजुर्बाती सफर किया। SRT का भी मुआयना, सहूलियात का जायजा लिया। चमन से ताल्लुक रखने वाले नन्हे तालिब इल्म का वज़ीर आला बलोचिस्तान से 500 नए
अच्छे और मयारी स्कूल बनाने का मुतालबा। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अहमद शाह खान का कहना था कि मेरी उम्र 7 साल है और मैं क्लास 1 का तालिब इल्म हूँ। हमारे बलूचिस्तान में अच्छे स्कूल नहीं है। वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि बलूचिस्तान में स्कूल बनाए जाएं जहाँ बच्चे अच्छी और मयारी तालीम हासिल कर सकें। पाकिस्तानी तलबा के लिए बरतानिया में मुफ्त तालीम हासिल करने का सुनहरी मौका। स्कॉलरशिप प्रोग्राम की दरखास्तें खोल दी गई हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट कहती हैं कि स्कॉलरशिप से 2 साला तजुर्बा रखने वाले मिड करियर प्रोफेशनल्स के लिए है, जिसमें ट्यूशन फीस, वीज़ा अखराजात, रिहाइश और माहाना वजीफा शामिल होता है। भारतीय रियासत उत्तराखंड में मौसमियाती तब्दीली का भयानक नज़ारा। क्लाउड ब्रस्ट से बरसाती नाला देखते ही देखते दरिया में तब्दील। मट्टी और पानी का रैला पूरा कस्बा बहा कर ले गया। कई मंजिला इमारतें लम्हों में जमीन बोझ। पूरा गांव तबाह, 4 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद लापता। सोशल मीडिया पर तबाही की वीडियोस वायरल। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर सब्ज़ लाली परचमों की बहार। बाजारों में रौनकें बढ़ गईं। बच्चे बड़े सभी कौमी परचम और बैजेस की खरीदारी में मसरूफ। टोपियां, शर्ट्स, चूड़ियां और कौमी लिबास बच्चों की दिलचस्पी का महवर। जान से प्यारा पाकिस्तान, यौम आज़ादी पर ISPR का नया मिली नगमा जारी। वतन से मोहब्बत, कौमी इत्तेहाद और फौजी जज्बे का इजहार। नगमा मजहबी हम आहंगी का मजहर। मिली नगमा कौम के हौसले, कुर्बानी और वफा की आवाज़ बन गया। ग्रीन शर्ट्स वेस्ट इंडीज पहुंच गए। खिलाड़ी आज ऑप्शनल ट्रेनिंग करेंगे। पाक वेस्ट इंडीज से 3 मैच की ODI सीरीज जुम्मे से शुरू होगी। PCB का खवातीन क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। 20 खिलाड़ियों को 5 कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। तमाम कैटेगरीज में प्लेयर्स के मुआवजों में 50% इजाफा। ICC T20 रैंकिंग्स की नंबर 1 बॉलर सादिया इकबाल कैटेगरी में शामिल। उभरती खिलाड़ियों के लिए इमर्जिंग कैटेगरी भी मुतारिफ। और पाकिस्तान में वर्ल्ड मास्टर्स और एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का इनेकाद। पाकिस्तान मास्टर्स वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन का NOC के लिए PCB को खत। सदर पाकिस्तान मास्टर्स वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन का कहना है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से सिर्फ इजाज़त दरकार है। टीमों की रिहाइश, सफरी और दीगर इंतजामात फेडरेशन खुद बर्दाश्त करेगी।